बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं जद्दा, क्योंकि हमारी जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी रह गई है। तो हम लोग आज वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें रात में जो है ना बैग भी पैक करने हैं और जो है कल हमारी इंशाल्लाह रवानगी है पाकिस्तान के लिए। तो जद्दा आज मैं कौन से मॉल जाऊंगी और किस तरह की शॉपिंग करूंगी वो सब देखने के लिए आप वीडियो को जो है ना एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं पहले भी गई हूँ उन शॉपिंग मॉल्स में, पहले भी मैंने वहाँ से शॉपिंग की है। मतलब जब मैं पहले आई थी 6 साल पहले ना, तो जब भी मैं इन्हीं मॉल में आई थी और बहुत अच्छी शॉपिंग करके गई थी। तो आज फिर से उन्हीं मॉल्स में जाऊँगी। मतलब एक तो मॉल है आलम तफ़ी और दूसरा जो है ना वो हम जाएंगे बलद की मार्केट भी बहुत अच्छी है और वहाँ सब चीज़ें जो है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं और तमाम चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको भी साथ साथ सब चीज़ें दिखाती जाऊँगी। तो बस इंशाल्लाह निकलते हैं और पहुँचते हैं। रोज़ाना की तरह आज भी मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। बहुत हसीन मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह जाना। और बच्चे तो वैसे ही एक्साइटेड हैं घूमने फिरने के, तो वो फ़ौरन से तैयार हो गए थे जाने के लिए। सुबह सुबह ही उठ गए थे। उसके बाद दोबारा सोए नहीं। मतलब फ़जर पढ़ने के बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा वो सो जाएँ, फ्रेश हो जाएँ, फिर चलते हैं। तो बच्चों ने मना कर दिया, कहने लगे नहीं मम्मा बिल्कुल फ्रेश हैं, चलें। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं और ये देखें सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये जनाब गेट है मक्का में इंटर होने का। मतलब यहाँ से समझें आप जो है ना मक्का की हुदूद में दाखिल हो जाते हैं और अब हम इससे बाहर जा रहे हैं, तो मतलब मक्का की हुदूद से हम बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से अंदर जो है वो नॉन मुस्लिम की एंट्री बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ जो है इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत रेल नुमा बनी हुई है। तो हम लोग निकल चुके हैं अब मक्का से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो जद्दा जो है पहुंच चुके हैं और ये जहाँ हम पहुँचे हैं ना ये है बलद, ठीक है। तो यहाँ देखें ब्रिज है सामने, तो यहाँ आपको भी इसको कुबरी कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो है वो उतार दिया जाता है। अब यहाँ से हमें करनी होती है दूसरी टैक्सी, जिससे हम जाएंगे आगे मॉल्स में। अभी हम जो है बलद की मार्केट नहीं जा रहे हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं। मतलब हम अभी बवादी जा रहे हैं। बवादी में जो है ये अल तोफ़ी मार्केट जो है वो मौजूद है, बल्कि अल शामिल ये भी वहीं है बवादी में। और ये है कुल्लू शैन 5 रियाल, तो हम वहीं जाएंगे। तो चलिए टैक्सी हमने कर ली है, बैठते हैं और चलते हैं। आलम तफ़ी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े से ही फासले पे, लेकिन इतनी भी करीब नहीं है कि आप जो है वो पैदल चले जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने टैक्सी की है। और यहाँ जो है आप आने के बाद अगर यहाँ जाना चाहते हैं आलम तफ़ी मार्केट में, तो आप किसी भी टैक्सी वाले को बोलें तो वो आसानी से ले जाते हैं। यहाँ सब जानते हैं। तो ये देखें सामने आलम तफ़ी मार्केट आ चुकी है और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। वैसे तो ये मक्के में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ छोटी ब्रांच है और ये जद्दा में जो है मेन बड़ी ब्रांच है। तो आपने देखा कितनी बड़ी मार्केट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में मैंने अभी जो है ना काफ़ी अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है इस मॉल से। और मैंने वीडियो कैमरा जो है वो अभी स्टार्ट किया है आपको दिखाने के लिए। और मेरी माशाल्लाह से ट्रॉली भी फुल हो चुकी है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँगी। तो मैंने जो शॉपिंग की है वो भी आप देखें। ये मेरी ट्रॉली यहाँ पर जो है ना बिल्कुल तैयार है। ये देखें अच्छी खासी बच्चों ने जो है ना इसको फिल कर लिया है। इतनी सारी चीज़ें ली है ना बच्चों ने यहाँ से, क्योंकि तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पर 5 रियाल की ही है। और जो है ना हम लोग अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी इसलिए शॉपिंग की क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अभी यहाँ से हमें एक जगह और जाना है, जैसा मैंने आपको बताया है। मुझे जाना है बलद के उस मार्केट में जहाँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। उसका भी मुझे सर्वे करना है, लेकिन मुझे अल तोफ़ी मार्केट जो है ज़रूर आना था। तो मैं यहाँ भी आ गई हूँ क्योंकि ये भी कुल्ली शैन 5 रियाल है। तो मैंने कहा पहले इसको भी देख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है जो बलद की मार्केट है वो हमारे ज़ाहिर रास्ते में ही होगी, तो हम लोग फिर वहाँ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखें अबाए हैं यहाँ पर। अबाए की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि इतने ज़्यादा कोई डिज़ाइन जो है वो ख़ास नहीं है। इससे अच्छे डिज़ाइन जो है वो मदीने में मौजूद थे। ये देखें जो कि हम लोगों ने लिए हैं वहाँ से, और रिज़नेबल प्राइस में मदीने से हमें जो है अबाए मिले थे। और ये देखें बस ठीक ठीक हैं इस तरह के अबाए। सिंपल अबाए तो हमारे पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं।
और यहाँ पर जो है ये हिजाब भी मौजूद थी, और हिजाब के जो है ना 4 साइज़ यहाँ लगे हुए थे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी, मतलब डबल एक्सेल। तो यहाँ जो है वो हिजाब भी लगी हुई थी, तो कोई 15 रियाल की थी, कोई 20 रियाल और कोई 25 रियाल। तो मुझे जो है ना किसी ने कहा था कि हिजाब ज़रूर लाइएगा, तो उनके लिए मैंने हिजाब ले लिए यहाँ से। तो मैंने जो ली है वो छोटी ही ली है, उन्होंने कहा था बस छोटी ही लेकर आइएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं लाइएगा। तो मैंने यहाँ से लिए, तो 10-10 रियाल में मुझे जो है ना हिजाब यहाँ से मिली छोटे साइज़ की। और ये देखें, अबाए तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन इतने ख़ास नहीं, मतलब ये तो प्लेन बिल्कुल सेल्फ़ में, ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत हैं। तो बस सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें ऊपर से भी मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखें काफ़ी बड़ा मॉल बना हुआ है तो यहाँ सारी चीज़ें, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर। ये देखें, तो हम लोगों ने यहाँ से कर ली है अपनी शॉपिंग और अब निकल रहे हैं बलद मार्केट के लिए। बलद की जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो और वहीं जाकर फिर जो है ना कुछ खा पी भी लेंगे, क्योंकि अब भूख भी लगी है। तो यहाँ हमने रख लिया है सामान और टैक्सी हमने कर ली है वहाँ की बलद जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो बलद मार्केट पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ जो है रेस्टोरेंट के पास उतरे हैं ताकि कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम मार्केट का सर्वे करने। तो यहाँ सामान निकाल लेते हैं और चलते हैं कुछ खाने के लिए, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ हम कहाँ रुके हैं और यहाँ क्या खाने के लिए रुके हैं। तो ये देखें सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा, ये है सऊदी पोस्ट, ये सऊदी पोस्ट ऑफिस है। इसके बाद यहीं सामने गली में जो है ना रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो हम यहाँ जाएंगे। हम जा रहे हैं हॉलीडेज़ रेस्टोरेंट में। तो चलते हैं और चलकर देखते हैं कि खाने में क्या है यहाँ पर, और फटाफट से खाने के बाद हमें अब जो है ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद जल्दी से मक्का भी पहुँचना है। और यहाँ मार्केट्स का जो टाइम है वो है लास्ट 12 बजे तक का। 12 बजे यहाँ पे सब मार्केट्स जो हैं वो ऑफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ ऊपर आ चुके हैं। रेस्टोरेंट तो दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अब खाना खाएंगे तो पता चलेगा कि खाना यहाँ का कैसा है। तो हम लोग बैठेंगे यहाँ पे। वैसे तो यहाँ सब उर्दू समझते हैं और उर्दू में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ बंगाली हैं। तो मेन्यू कार्ड्स इन्होंने हमें दे दिया था और हमने डिसाइड किए यहाँ पर जो है वो चिकन 65। तो हमारा जो है ऑर्डर आ चुका है, तो जल्दी से खाते हैं और बस फिर निकलते हैं। तो इसके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस दिया है इन्होंने, जो कि बहुत ही मज़े का बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो खाना खाकर फ़ारिग हो गए हैं और अब नीचे उतर रहे हैं, और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं बलद की मार्केट, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है, क्योंकि मार्केट्स बंद नहीं हो जाए उससे पहले पहले हमें जो है अपनी यहाँ से शॉपिंग कंप्लीट करनी है। तो बस चलते हैं, ये सामने ही जो है ना रोड क्रॉस करते ही पूरी मार्केट है। बस चलते हैं। तो यहाँ देखें मार्केट जो है बिल्कुल सामने है रोड क्रॉस करने के बाद, और हम आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ अच्छी खासी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं, मतलब मार्केट्स में अभी रश है। और ये देखें कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मार्केट में आपको इस तरह से नज़र आएंगी। सऊदी अरब में ये तो इस तरह से तो सब जगह ही नज़र आता है, मतलब मक्के में, मदीने में, सब जगह आप देखेंगे कपड़ा छोटा छोटा बिछा कर ना उसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से डाली हुई होती हैं, और वो इस तरह से बेच रहे होते हैं। और ये हम आ चुके हैं अंदर मार्केट में। तो यहाँ जो है बड़ी छोटी हर तरह की जो है ना दुकानें बनी हुई हैं, जो आपको अच्छी लगे आप उस दुकान में जाकर चीज़ें पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ सामने ही एक जो है ना बड़ी सी शॉप बनी हुई है। यहाँ मैं देख रही हूँ तस्बीहें लगी हुई हैं नीचे, तो ये तस्बीह मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ले ली है। और यहाँ ये देखें, और इसके प्राइस है 5 रियाल। ये भी मुझे अच्छा लगा, तो ये भी ले लेती हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ भी जो है ना काफ़ी चीज़ें 5 रियाल में ही हैं। ये चेयर देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना, हमने चेयर ली है जो बहुत ही ज़बरदस्त, 1700 की एक ली है। यहाँ कितनी बहुत अच्छी चेयर लगी मुझे ये वाली ना। और अब हम आगे आ गए हैं। यहाँ देखें बहुत ज़्यादा वैरायटी है कपड़ों की,
लेकिन मुझे जो है कपड़ों के प्राइस यहाँ ज़्यादा लगे, तो इसलिए मैंने यहाँ से कपड़े जो है ना बिल्कुल भी नहीं लिए। और अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह के नॉर्मली कपड़े जो है ना हमारे पाकिस्तान में आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर देखभाल के ख़रीदारी करनी है मुझे, क्योंकि ताकि मेरा वज़न जो है ना वो ज़्यादा ना हो लगेज का। तो यहाँ देखें ब्लॉक्स हैं और ये हैं 90 पीस के, ठीक है। और इसके प्राइस हैं यहाँ, ये देखें, ये है 56 रियाल। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ, तो इससे सस्ता तो हमारे पाकिस्तान में ही मिल जाता है। और ये एक और ब्लॉक्स का पैकेट है 120 पीसेस का, इसके प्राइस देखते हैं। तो इस पे प्राइस जो है मेंशन नहीं हुए हुए। एक और पीस लेते हैं, तो ये पीस भी पाकिस्तान में आराम से मिल जाता है ब्लॉक्स का। तो यहाँ इसके प्राइस जो है ना मैंने देखे हैं, तो वो हैं 25 रियाल। तो मुझे तो बहुत महंगे लगे ये, तो क्योंकि मैंने इस तरह के जो ब्लॉक्स लिए हैं ना पाकिस्तान से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1200 में आपको मिल जाते हैं ईज़ीली। तो फिर मैंने ब्लॉक्स भी नहीं लिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो हमारे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा कम कीमत में और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब आया था छोटी बच्चियों का, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये था 13 रियाल का। तो बस यहाँ जो है यही वैरायटी मुझे नज़र आई है। और ये विंटर के जो है ना बच्चों के सूट थे, लेकिन मुझे प्राइस जो है ना वो ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो है ना करेंसी के हिसाब से जो है ना बहुत हमें एक्सपेंसिव ये पड़ते हैं। इससे तो अच्छा हमारे मॉल्स वगैरह में भी ये चीज़ मिल जाती है और बहुत ही कम कीमत में मिलती है। ये ऑयल है जिसकी कीमत मैं आपको दिखाती चलूँ, तो इसके प्राइस भी पाकिस्तान के प्राइस से ज़्यादा है, मतलब 9 रियाल और समथिंग है इसके प्राइस। तो बस यहाँ हम लोगों ने जो है ना अपनी शॉपिंग फ़िनिश कर ली और हम लोग निकल चुके हैं अब। और सामान सारा हमने रख दिया है टैक्सी में, टैक्सी कर ली है हमने यहाँ से मक्का जाने की। और बस अब निकलते हैं। तो बस हम लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में और जा रहे हैं मक्का। और ये टैक्सी वाले भाई जो है ना हमें हरम के पास उतारेंगे, ये आगे तक होटल तक नहीं जाएंगे। और हरम पहुंचने के बाद वहां से हम टैक्सी करेंगे एक और, फिर उसके बाद वो टैक्सी हमें लेकर जाएगी हमारी होटल तक। तो यहाँ देखें रात में जो है ना इस पर लाइटिंग जिस तरह से शो होती है ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये रेल नुमा जो बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है रात में। और दिन में मैंने आपको दिखाया था जब हम जा रहे थे जद्दा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना वो हरम पहुंच चुके हैं और बस टैक्सी से उतर चुके हैं और अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ हरम के नज़दीक जो है ना एक डोनट्स की शॉप है, जहाँ से हमें अभी कुछ डोनट्स वगैरह बच्चों के लिए लेने हैं, तो वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ से टैक्सी करेंगे और टैक्सी करके अपनी होटल चले जाएंगे। होटल में कुछ देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से हरम आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है वो शॉप जहाँ डोनट्स जो है ना वो मिल रहे होते हैं। और डोनट्स के अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये वाला लेना है ना ऊपर वाला। ये देखें यहाँ बकलावा भी मौजूद है, तो हमने जो है वो डोनट्स लिया है, क्रोसेंट लिया है, साथ में लिए हैं जूस। तो बस इनसे पैक करवाते हैं और जल्दी से चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पार्सल ले लिया है, जूसेस भी पैक ही करवा लिए हैं, होटल जाकर ही पियेंगे इंशाल्लाह। तो हम रवाना हो चुके हैं होटल के लिए। होटल जाके हम लोगों ने रेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से आ चुके हैं यहाँ हरम में। हरम आते ही सबसे पहले आए हैं हम यहाँ पे रुकने यमानी पे, और यकीन कीजिए इतना रश था, लेकिन जो है मैंने रुकने यमानी को सबसे पहले बोसा दिया। उसके बाद हम यहाँ काबे के पास आए और काबे के पास काफ़ी देर तक खड़े होकर ना बहुत सारी दुआएं की। काफ़ी देर में जो है वो गिलाफ़े काबा को पकड़ कर दुआएं करती रही और बहुत 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 शुक्र अदा करती रही अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक दी और मैं अपनी पूरी फ़ैमिली के साथ यहाँ आई। और मज़ीद मैंने अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं की है कि अल्लाह पाक मुझे फिर से बुलाना, कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन जो है फिर से बहुत जल्द मुझे अपने दर पाक पे फिर से बुलाना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बुलाएंगे, ये उम्मीद है मेरे दिल में कि मैं फिर आऊँगी इंशाअल्लाह। और जिसने दुआ के लिए कहा था उन सब के लिए आज फिर से एक एक का नाम लेकर मैंने दुआएं की। फिर मैं यहाँ जो है काबे की चौखट के पास आ गई थी और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आसानी के साथ जो है ना वो जगह मिल गई और मेरे हाथ जो है बिल्कुल जो है ना काबे की चौखट तक पहुँच गए। और मैंने चौखट पे हाथ फेरते हुए बहुत सारी यहाँ भी दुआएं की।
तो जो जो जिसने जैसी जैसी दुआ बोली थी उन सब के लिए यहाँ पहुँचकर मैंने फिर से एक एक का नाम लेकर जो है ना वो दुआएं की। काफ़ी देर में यहाँ खड़ी रही, बहुत दिल को सुकून मिल रहा था। उसके बाद बराबर में ही था हुजरे अस्वद। हिम्मत नहीं थी, रश बहुत था, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हुई थी। ये देखकर मैं थोड़ा सा इसके करीब आ गई और बस रोने लगी कि अल्लाह ताला अगर मेरे नसीब में है तो मुझे हुजरे अस्वद को चूमना नसीब ज़रूर करना। तो यकीन कीजिए जो गार्ड ऊपर खड़ा हुआ होता है ना, उसने फ़ौरन से मुझे इशारा किया और कहने लगा कि आ जाओ आगे। यकीन करो उसका सिर्फ बोलना था, मैं फ़ौरन से आगे बढ़ी और अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो बहुत बड़ी सआदत से नवाजा कि मैंने जो है आज ज़िंदगी में पहली बार हुजरे अस्वद को 2-3 जगह से जो है ना बहुत अच्छे से बोसा दिया। और यकीन कीजिए एक वक्त को मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई नहीं है और मैं अकेली आराम से खड़े होकर जो है ना हुजरे अस्वद को बोसा दे रही हूँ। कुदरतन मेरे कान बिल्कुल सुन हो गए थे, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस मुझे ये पता था कि मैं हुजरे अस्वद के पास हूँ। यकीन कीजिए ऐसा मौजज़ा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले मैं हज पर भी आई हूँ, इससे पहले मैं उम्रा पर भी आई हूँ, लेकिन बस इस बार मेरे नसीब में था और अल्लाह पाक ने मुझे इस सादत से नवाजा कि मैंने इस बार जो है वो हुजरे अस्वद को अपने बिल्कुल आखिरी दिन, जबकि मेरी कल रवानगी है, हुजरे अस्वद को अल्हम्दुलिल्लाह बोसा दिया। और यही मौजज़ा मेरे साथ हतीम के लिए हुआ कि हतीम के लिए बहुत ज़्यादा रश था और रश देख के मैं घबरा गई थी कि शायद यहाँ तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। और यकीन कीजिए यहाँ भी एक गार्ड ने मुझे दूर से देखा कि ये बहुत ज़्यादा रो रही है, तो उन्होंने मुझे इशारा किया, कहने लगे आ जाए अंदर। मैं जैसे ही अंदर गई हूँ, यकीन कीजिए बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल काबे के पास सजदा किया, बिल्कुल काबे के पास, और मैं आज बहुत खुश हुई और अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मैंने तसव्वुर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैं जो है आब ज़मज़म पीने के लिए आ गई और आब ज़मज़म पीते हुए भी मैंने काबे को देखते हुए अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके घर आई। फिर अल्लाह ताला ने इन सआदतों से मुझे आखिरी दिन नवाजा कि कल मेरी रवानगी है यहाँ से, और आज अल्लाह पाक ने मुझे एक ही रात में सब कुछ अता कर दिया। तो आज दिल मेरा बहुत खुश हुआ और ऐसा लग रहा था कि बस सारी दुआएँ, सारी मेहनत, सारा उम्रा मेरा आज कबूल हो गया है। बस फिर आब ज़मज़म पीते हुए भी बहुत सारी दुआएं की और उसके बाद में होटल आ गई। होटल इसलिए आई थी क्योंकि अब मुझे फ़जर में फिर से हरम आना था, क्योंकि फ़जर के कुछ ही टाइम के बाद हमारी रवानगी थी पाकिस्तान के लिए, मतलब हमें जाना था जद्दा एयरपोर्ट। तो अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।